वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आई होप कि आप प्रीवियस वीडियो सारी देख रहे होंगे और जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ देख ले। ठीक है, बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की लर्निंग सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो है हमारी जर्नी रहेगी। तो जो भी कमेंट्स हैं, मैं सॉरी, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, है ना, पूछ सकते हैं। और मेरा बस ये कहना है कि प्रैक्टिस करते रहो और सीखते रहो। बहुत कुछ है सीखने को, अभी हम पहली दूसरी स्टेप पे ही हैं। काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो। अभी तो बेसिक बेसिक है, जब हम लोग एसएमसी में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, आईसीटी की लर्निंग्स करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब आप खुद सोचोगे कि नहीं, वाकई एक्चुअल मार्केट का हमारा तरीका, हमारी सोच क्या थी देखने की, और मार्केट एक्चुअल में है क्या, मार्केट क्यों ऐसे बिहेव करता है, और मार्केट कैसे चलता है, क्यों लॉस होते हैं, क्यों प्रॉफिट होते हैं। लॉस ज़्यादातर उन्हीं लोगों के होते हैं जो बिना सीखे मार्केट में आ जाते हैं, जिसको गैम्बलिंग बोलते हैं। तो सिंपल है भैया, अगर आप सीखोगे तो ही आप इसमें आना, क्योंकि लर्निंग ही आपकी अर्निंग है। अगर आप मार्केट को नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, तो आप इस दलदल में फंस जाओगे और कोई सेंस ही नहीं है इसमें, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जितना सीखोगे उतना मज़ा आएगा, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे हम कोई किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी में कनेक्शन जोड़ते हैं ना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। हम पुराने चीज़ों को कनेक्ट करते हैं नई चीज़ों से, बीच की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं आगे वाली आने वाली चीज़ों से। तो यहाँ पे कनेक्टिंग और पजल्स टाइप सिचुएशन भी बनती है। तो हर एक चीज़ अपने आप में इंटरकनेक्ट है। जितना इसमें आगे बढ़ेंगे ना, हम सीखते जाएंगे, तो आपको अगर आप खुद सोचोगे, अरे यार ये तो वही चीज़ है जो हमने पीछे देखी थी। यहाँ पे ये अच्छा, ये चीज़ है, ये तो सेम है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल बन रही है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ये में है, यहाँ पे ऐसा है, वैसा है। तो हर चीज़ अपने आप में इंटरकनेक्ट है, और हर एक चीज़ अपने आप में कन्फर्मेशन है, जिससे हम अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और मैं और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा भी स्टार्टअप है, तो थोड़ी-सी अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से सिखा सकूँ, बता सकूँ। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो कल मैंने बताया था कि कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, तो मैंने पहले शायद आपको ईएमए के बारे में बताया था, ठीक है? जो कोई ये था इस टाइप का, मूविंग एवरेज, एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? तो इस टाइप से कुछ रहता है जो कि हमें ये मैंने इसकी सेटिंग बताई थी, इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे 21 ये में मैंने कल बताया था, देखो ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ और कल वाले की बात करते हैं हम, ठीक है? ये इस टाइप से। तो ये 21 ये में है, इसके मैंने कलर चेंज कर दिया। तो मार्केट का ये डायरेक्शन और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है? तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इसका क्रॉसओवर डाउन साइड में तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, और क्रॉसओवर कैंडल्स अप साइड में तो अप मार्केट में ट्रेंड अप है, ठीक है? अब इसी के साथ एक और इंडिकेटर्स हम लोग मतलब इसके साथ ही साथ अगर इसको भी रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो एक इंडिकेटर और है जिसका नाम है आरएसआई। ये मैं आपको बताता हूँ, आर एस आई, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इसको हमने अप्लाई किया। मैं पहले से ऑलरेडी अप्लाई था, तो मैं इसको एक को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? ये मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, मार्केट वीक है या स्ट्रांग है। तो अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, इस टाइप से मैंने फुल स्क्रीन करके आपको बता रहा हूँ। वैसे ये मार्केट, ये थोड़ा सा डाउन साइड में इसकी पोजीशन रहती है, मार्केट अप साइड रहता है, तो उसके हिसाब से चलता है, ठीक है? अब सपोज कि मार्केट, ये देखिए मार्केट अपना अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है, इस टाइप चल रहा है।
अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये ये देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये रेशियो 70%, ठीक है, ये 70%, ठीक है, ये रेडिएटिव इंडेक्स के नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ ये 50% की है, ठीक है, और ये 30% है एवरेज। अगर मार्केट इस 70% को क्रॉस कर देता है, तो सॉरी 50% को पहले तो क्रॉस कर दिया, ठीक, तो अब मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग बाइंग देख सकते हैं। तो अब जैसे क्रॉस ओवर हुआ, हम लोग चार्ट में देखेंगे, कैंडल्स जैसे फॉर्म होगी या जैसा भी वो में शो करेगा, तो हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ये बाइंग साइड को शो कर रहा है 50% के जैसे अप साइड में, क्योंकि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, मार्केट अगर 50% के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, और 70% के एंड तक ये देख रहे हो आप, यहाँ तक, तो 70% जैसे ऊपर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, देन उसके बाद फिर आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, अगर आरएसआई शो कर रहा है कि मैं 75 तक आ चुका हूँ, क्योंकि ये पीक पॉइंट होता है ना, यहाँ से फिर आप सेलिंग स्टार्ट होती है। ऐसी 50% के नीचे अगर मार्केट आता है, ये आरएसआई आता है, तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ये मैं एसेस करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ठीक, तो ये चीज़ें आपको मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। अगर 70% के अप साइड में है, ठीक है, ये 70% दिख रहा है आपको, तो 75 तक आप वेट कर सकते हैं, देन उसके बाद सेलिंग स्टार्ट। 50% के ऊपर, 50% के अगर नीचे है तो यहाँ सेलिंग स्टार्ट, देन 30% से ज़्यादा नीचे अगर आरएसआई जाता है, 25 मैक्स है, 25 के बाद आप यहाँ से अपने पोजीशन सेल साइड की एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर सेलिंग खत्म हो जाती है, पीक पॉइंट आ जाता है, और देन उसके बाद बाइंग स्टार्ट हो जाती है, तो धीरे 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 50% तक आती है, देन उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये इस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, कैसे, तो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। सपोज कि ये हमारी ये 50% की लाइन है, ठीक है, ये 50% का है, और ये इसको 30% कह सकते हैं, है ना, और ये हमारा 70%, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक, ये हो गया, ये 70, ये 50, और 30, ठीक है। अब देखिए, इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, अगर इसके नीचे ये जो अभी 75 तक है, अब यहाँ से हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है, अब अगर ये 30 के नीचे आता तो हमें यहाँ से फिर बाइंग देखने को मिलती, ठीक है, इस तरीके से करना है, और 50% हमारा मीडिएटर है, मतलब 50-50 है, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी है, इसके अबाउ क्लोजिंग हो, यहाँ पे 60%, 55-60 के आसपास हो ना, तो हम कंफर्मेशन में हमारा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग का मिल जाता है, और यहाँ पे 40-35-40 के आसपास हमें कंफर्म मिलता है कि मार्केट में सेलिंग कंटिन्यूटी में है। ये थोड़ी चीज़ें हैं आरएसआई के बारे में, ठीक है, आई होप कि आपको आरएसआई समझ में आया होगा। तो यही इंडिकेटर है और इसको जनरली यूज़ करते हैं, बाकी अगर आप आगे एडवांस और एस एम सी आई सी टी सीखेंगे तो ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, तो अब आज मैं बस मेरे लिए मेन टॉपिक आज इंडिकेटर्स का वैसे यही था, क्योंकि मैं ज़्यादा इंडिकेटर आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इंडिकेटर्स में कोई सेंस नहीं है ज़्यादा इंडिकेटर्स को रीड करने में, ठीक है, ज़्यादा इंडिकेटर हम लोग
जितना ज़्यादा जाएँगे वो कन्फ्यूज़िंग रहता है और चीज़ें सेम है। मेरे को घुमा फिरा के बताने की आदत नहीं है, ठीक है? क्योंकि पहले ही बहुत लोगों ने घुमा फिरा के चीज़ें इतनी बताई कि मैंने मेरी 1 साल की जर्नी, जो चीज़ मुझे 2-3 महीने में मैं सीख सकता था, वो मैं 1 साल में सीख पाया, क्योंकि मैं सेम चीज़ों को रिपीट करते मुझे पता ही नहीं चला कि ये चीज़ वो थी, वही चीज़ ये है। मतलब एक चीज़ के 10 नाम, जैसे आम की 10 वैरायटी है, वैसे सेम चीज़ में एक ही चीज़ की 10 वैरायटी है ना? तो यहाँ पे ना नाम और वैराइटीज़ में कन्फ्यूज़ कर रखा है, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। तो मेरा तो बस यही सजेशन है कि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो और जो मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज रीड करें, प्रैक्टिस करें। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका मार्केट में। मार्केट बहुत अच्छा ही है, मतलब अगर आपने सीखा है ना तो बहुत अच्छा है। अब मैं बता दूं कि मैंने ये कमिटमेंट किया है अपने आप से कि मैं जो चीज़ 1 साल में सीखा हूँ, जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, 1 साल में मैंने सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, व्हाट इज टूल, व्हाट इज इंडिकेटर्स, व्हाट इज कैंडलस्टिक, व्हाट इज पैटर्न्स, ये सब चीज़ों में मेरे को साल भर लग गया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी साल भर हो, आप साल भर इसी में घूमते रहें और लॉस करते रहें और फिर मार्केट को गालियाँ देते रहें। तो सिंपल है, मार्केट को अपना ईज़ी बना के रखेंगे और शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग पूरा समराइज़, जैसे कि ऐसे हम लोग करते हैं, इसका समराइज़ करके हम लोग आंसर करते हैं। ऐसे ही मैंने मार्केट को 2-3-4 साल से पूरा समराइज़ कर लिया, तो मैं उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने वाला हूँ चीज़ें। तो 1 साल की चीज़ें आपको 1 मंथ में देने वाला हूँ, जो 1-2 साल की चीज़ें हैं वो 2-3 महीने में देने वाला हूँ, 2-3 साल, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बना के छोड़ूँगा और फिर हम लोग लाइव ट्रेड करा करेंगे, लाइव चीज़ें करेंगे, सब चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो और जिसको ट्रेडिंग सीखनी है, जिसके पास फंड नहीं है कोर्स लेने का ये वो, तो उनको बोलो, सजेस्ट करो, शेयर करो वीडियो कि भैया यहाँ से सीखो, शॉर्ट एंड स्वीट। 10 तरीके के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, बता रहा हूँ, बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई मैंने साल भर तक 10 क्या हज़ारों वीडियोज़ देखे होंगे। इस चीज़ सब सेम एक ही चीज़ के 10 वीडियो मिल जाएँगे, 50 मिल जाएँगे, 100 मिल जाएँगे। क्या मतलब? कोई सेंस नहीं है दोस्त। एक ही चीज़ को लेके चलो बस। अब एक चीज़ को, बस मेरा ये कहना है, किसी एक चीज़ को, है ना? एक चीज़ को अगर आप 1000 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिज़न 1000 चीज़ को 1000 बार देखने से या प्रैक्टिस करने से, ठीक है? तो आप किसी एक चीज़ में मास्टरमाइंड हो जाओ। 1000 चीज़ को 1000 बार करोगे तो आप कोई भी एक चीज़ का भी कोई ढंग से पता नहीं चलेगा। अगर किसी एक चीज़ को अगर आपने 1000 बार कर लिया, उसको आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है? तो आई होप कि मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना? अब मैं आपको कुछ एक बिगिनर्स का रोड मैप बता रहा हूँ, ठीक है? जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, एक रोड मैप तैयार किया है मैंने, उस स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो एक सेकंड, ये देखिए, रोड मैप फॉर बिगिनर्स टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है? आपको इससे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अभी हम जिस स्टेज पे हैं, ठीक है? अभी बेसिक स्टेज पे है ना? अभी हमें अभी हम बिगिनर हैं, अभी हम बेसिक बेसिक रीड कर रहे हैं। अब हमारा सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है? अभी हम यहाँ से शुरू हुए। ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है? तो यहाँ से शुरू हुए हम लोग, फिर हम लोग थोड़ा एडवांस पे जाएँगे, ठीक है? एडवांस के बाद फिर हम लोग एसएमसी को लर्न करेंगे, ठीक है? एसएमसी कैसे वर्क करती है मार्केट के अंदर। फिर एसएमसी से आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग आईसीटी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है? तो ये क्या होता है, इस ये मैं आपको सब आईसीटी से पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा, उसमें सब बता दूँगा,
इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग रिस्क और टू रिवॉर्ड, ठीक है? रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, है ना? यहाँ पे मैनेजमेंट और लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी आईएमपी है ये चीज़, वेरी वेरी आईएमपी। रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ फिर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फिर हम बढ़ेंगे बैक टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखो ये प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग आपको करनी है ना? जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसकी बैक टेस्टिंग करो, पिछले साल भर के इंडेक्स तो देखो, है ना? चार्ट को एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो, रोज ट्रेड लगाने की कोशिश करो, ठीक है? ये प्रैक्टिस करनी है विदाउट फंड, है ना? उसके बाद फिर हमें अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है, ठीक है? इस साइकोलॉजी का सारा खेल, अगर ये सब चीज़ें सीख भी गए ना, अगर ये चीज़ डिस्टर्ब हो गई, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि सक्सेसफुल ट्रेडर तो छोड़ो, आप फिर से बिगनर के स्टेज पे आ जाओ। अगर आपके पास साइकोलॉजिकल आप स्ट्रांग नहीं हो, इन सब चीज़ों के बाद आकर आपके मन में भी फिर भी लालच बचा है ना? और ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बार-बार ट्रेड ले रहे हो, लॉस पे लॉस ले रहे हो, ये सब साइकोलॉजी डिस्टर्बेंस के कारण होता है ना? तो ये चीज़ हमें बिल्ड करनी है। कब? जब हम ये सब चीज़ें सीखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और हम जब अपना फंड, ठीक है? अपना जो पैसा लगाएँगे, तब इस चीज़ का यूज़ होगा। उसके बाद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, एक गुड ट्रेडर बनोगे, जब इस चीज़ों को सबको मास्टर कर लोगे, ठीक है? तो ये एक रोड मैप है, तो अपन को करना है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।